तरूणी ने यूपीएससी रिजर्व कोटे में मारी बाजी, जामताड़ा का नाम किया रोशन। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। भले ही जामताड़ा की पहचान आज साइबर हब के रूप में हो चुकी है, लेकिन जामताड़ा की धरती पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान विद्वान पुरुषों के बदौलत भी है। विद्यासागर की इस पवित्र धरती को जामताड़ा की एक बेटी ने नाम रोशन करने का काम किया है। जामताड़ा के ही तरूणी पांडे ने अपने प्रतिभा, मेहनत और दम पर जामताड़ा का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने यूपीएससी में बाजी मारकर जामताड़ा का नाम रोशन किया है। यूपीएससी के रिजर्व रखी वैकेंसी का रिजल्ट बीते 10 अक्टूबर को निकला, जिसमें जामताड़ा के ही मिहिरजाम के पाल बगान निवासी तरूणी पांडे ने 14 रैंक हासिल किया है। तरूणी पांडे की इस सफलता से परिवार के लोग बेहद खुश हैं। तरूणी पांडे की सफलता पर उनके भाई और बहन ने बुके देकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी है। आपको बता दें कि तरूणी पांडे के पिता अरुण कुमार पांडे दुमका में पशु शल्य चिकित्सक के पद पर कार्यरत है। वही माता नीता त्रिपाठी मध्य विद्यालय कानगोई में शिक्षिका है। तरूणी ने अपनी पढ़ाई लिखाई चितरंजन मिहिजाम और जामताड़ा में की है। शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही। तरूणी मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती थी, लेकिन उनका कदम सिविल सेवा की ओर बढ़ गया। यूपीएससी में सफलता अर्जित कर तरूणी पांडे बेहद ही खुश नजर आईं। उन्होंने इसके लिए अपने माता पिता और कई लोगों को प्रेरणा स्रोत बताया है। उन्होंने अपनी मेहनत से लेकर सफलता तक की कहानी बयां की। चलिए आइए सुनते हैं इस संबंध में तरूणी पांडे मिहिजाम ने क्या कहा। मेरा क्लास 10 तक एजुकेशन तो चित्तरंजन में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुआ। +2 मैंने जेबीसी जामताड़ा से किया। बीच में मेरा शौक था, मेरा ड्रीम और पैशन था मेडिकल, तो वहाँ पर भी हम कॉलेज में गए, लेकिन किसी कारण की वजह से हमको मेडिकल छोड़कर वापस आना पड़ा। तो एक बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, टफ चुनौती भी थी, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसको छोड़ के आना आम बात नहीं है, कोई डॉक्टर ही छोड़ के नहीं आता। तो कुछ कारणों से वापस आना पड़ा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स मैंने यही मिहिजाम इग्नू से किया। तो वो लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखा भी। तो आज के डेट पे हम जैसे भी इंसान हैं तो उन चुनौतियों की वजह से ही हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। तो इसीलिए वो मैसेज था कि कभी भी निराश मत होइए, हताश मत होइए। आप जब सोच लीजिएगा कि आपको जीवन का एक नया शुरुआत करना है, तो आप उस समय से नया शुरुआत कर सकते हैं। तो बस यही है। देखिए, इंस्पिरेशन तो मेरे पेरेंट्स भी थे, जीजू भी थे। हमारी जो यहाँ पर एसपी थी पहले, जया मैम, उनसे काफ़ी बातचीत हुई थी, तो उनकी बहुत डायनामिक पर्सनालिटी, तो वो भी इंस्पिरेशन है। अभिलाषा दीदी मिहिजाम की पहली लड़की थी जिनका IAS में हुआ था, तो वो मेरी सीनियर थी स्कूल में। आज उनसे बात भी हुई, तो वो भी इंस्पिरेशन है। हमारे प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि जामताड़ा, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा गलत रीज़न से न्यूज़ में रहता है, लेकिन सर ने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया कि हर पंचायत में पूरे इंडिया में जामताड़ा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक लाइब्रेरी है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर जामताड़ा, और इसके लिए सर को जितना भी थैंक यू कहा जाए वो कम है। तो इन लोगों से ही इंस्पिरेशन मिला है हमको। और रहा सवाल मैसेज का यूथ को, तो बस इतना कहना चाहेंगे कि हमने कहीं पे पढ़ा था दैट सपने हमेशा देखिए, बड़े सपने देखिए, बट डू नॉट होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू योर सेल्फ। इसका मतलब है कि करियर, ड्रीम्स, पैशन सब आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी हताश मत होइए, निराश मत होइए। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ फ्रेश। आप हमेशा से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो बस यही मेरा मैसेज है। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।